प्रातः क्लास चल रहा था 27 अक्टूबर 1963। तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी वो नागे बाबाएं होते हैं, नंगे ही रहते हैं। फिर वो भी तो जाकर के शरीर धारण करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आत्मा नंगी आई थी। शरीर को नंगा रखने की बात नहीं है। अभी तुमको तो जाना है गर्भ महल में, वापस परमधाम से आकर तुम जाकर के गर्भ महल में जन्म लेंगे। अभी तो गर्भ जेल में जन्म लेते हैं। ये बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी सबका गर्भ जेल है। और बाप कहते हैं मैं तो अपने आत्मा रूपी बच्चों से बात करता हूं, मैं कोई देह से बात नहीं करता हूं। 27/10/63 की वाणी का चौथा पेज। जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं वो तो देहधारियों से बात करते हैं, आत्मा से तो बात नहीं करते हैं। तो सभी से बात करते हैं। और बाप कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों से ही बात करता हूं। अर्थात बच्चे वो हैं जो मेरे आने पर आत्मिक स्थिति धारण कर लेते हैं, देवान को त्याग देते हैं। तो मैं आत्मा से ही बात करूंगा, औरों से बात क्यों करूं? अपने बच्चों से तो कुछ भी बात करूं, इसमें औरों का क्या जाता है? अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूं। जो आत्मिक स्थिति को इस जन्म में धारण नहीं कर पाते हैं वो तो और धर्म पिताओं के बच्चे हैं। वो इस जन्म में मेरे से वर्षे की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कम जन्म लेंगे, कम कलाओं वाले बनेंगे। 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे, क्योंकि पूरी आत्मिक स्थिति को धारण नहीं किया है। देहभान की कमजोरी रह जाती है। तो वो कमजोरी द्वापर युग से मर्ज हो जाएगी और वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और धर्म पिताओं को अपना बाप बना लेंगे। भारत को, भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे। तो धोखा देने वाले मेरे बच्चे थोड़े ही हो सकते। मैं तो अपने बच्चों से ही बात करता हूं। इतने बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के सिवाय और कोई को हो नहीं सकते हैं। ब्रह्मा है तो जगदम्बा भी होगी, दोनों हैं। परंतु ये गायन कोई तुम मात पिता हम बालक तेरे का नहीं है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये गायन तो एक शिव बाबा का है। शिव बाबा अर्धनारीश्वर है ना। तो ये जगदम्बा और ये ब्रह्मा भी उनके बच्चे हो गए, बालक हो गए। इनको वर्षा देने नहीं आया हूं। बाप तो तुमको वर्षा देने आए हैं। इनको किससे कहा जाता है? और तुमको किससे कहा जाता है? जो सम्मुख बैठे हो वो। जो सन्मुख हैं उनको तुमको कहा जाता है। जो बाजू में बैठाए गए या बैठे हैं उनके लिए इनको कहा जाता है। तो सन्मुख तो तुम बच्चे बनते हो, और तो विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तो तुम मेरे बच्चे हो, तुमको बाप वर्षा देते हैं। इसमें तुमको कोई तकलीफ थोड़ी ही देंगे। कहते हैं हे लाडले बच्चे, तुमको बेहद का स्वर्ग का वर्षा देने के लिए तेरी सेवा में आए उपस्थित हुआ हूं। हद का स्वर्ग का वर्षा कौन सा होता है? जिसमें हद बंधी हुई है, वो कौन सा वर्षा है? सूला कला संपूर्ण, ये हद बंधी हुई है, ये बेहद है? 16 कला संपूर्ण ये तो हद हो गई। ये 16 कला संपूर्ण बनेंगे सतयुग में। और तुम तो मेरे एक बेहद के बच्चे, बेहद का वर्षा प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारी तो बाप से कनेक्शन जुटी हुई है। बाप है ज्ञान सूर्य, तो सूर्य को कलाओं में थोड़ा ही बांधा जा सकता है। उनके लिए तो कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
कलाओं से भी परे, तो तुमको बेहद स्वर्ग का वर्षा देता हूं। वो कब मिलता है? पुरुषोत्तम संगम युग में तुम स्वर्णिम स्वर्ग का वर्षा लेते हो और डायरेक्ट मेरे से लेते हो। इसलिए खास तेरी सेवा में आए उपस्थित हुआ हूं। मैं तेरा ही बाप हूं, तेरा ही टीचर हूं और तेरा ही सदगुरु बनता हूं। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते हैं। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला ब्रह्मा के तन में ही तो बैठ करके बोल रहा है। 63 की बात है ना। तो ऐसे क्यों कहा कि गुरु नानक भी उनकी महिमा करते हैं? उनकी माने कि न की है? हाँ, जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसका बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। वास्तव में तो उन नानक को भी गुरु नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि गुरु तो वो है जो सदगति करे। गुरु आए, गुरु का लकवा धारण किया, कोई ने गुरु बनाया, परंतु न गुरु की सदगति हुई न फॉलो करने वालों की सदगति हुई। तो सदगुरु काहे के हुए? वो तो आते ही हैं ऊपर से, नीचे की ओर आते हैं। जैसे और आत्माएं आती हैं, ऊपर से आती हैं, ऊंची स्टेज से आती हैं और इसी सृष्टि में आकर के ऊंची उठती हैं या नीचे की ओर जाती हैं। जो भी आत्माएं आती हैं, इस सृष्टि में आने के बाद नीचे गिरती जाती हैं या ऊपर उठती हैं। सब नीचे गिरती जाती हैं। ऐसे ये गुरु नानक आदि धर्म पिताएं भी आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, धर्म स्थापन करते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। धर्म माने धारणा। ऐसी कौन सी धारणा स्थापन करते हैं जो नीचे गिरते हैं? सत्य की धारणा स्थापन करनी चाहिए या असत्य की स्थापना धारण करनी चाहिए? है सत्य की जो स्थापना करेगा वो सत्य युग में जावेगा या नीचे गिरेगा? है सत्य युग में जाना चाहिए। इससे साबित होता है कि वो धर्म स्थापन नहीं करते, 100% सत्य धर्म की स्थापना नहीं करते। 100% सत्य धर्म की स्थापना तो मैं ही आकर के करता हूं।
तो वो आते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। वो परम धाम ऊंची स्टेज में वापस ले कैसे जा सकते? परंतु लोग उन्हें गुरु कह देते हैं ताकि कोई को ख्याल न हो। तो ऐसे तो अनेक प्रकार के गुरु हैं जो शिक्षा देते ही रहते हैं। हाँ, पवित्र बनाते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, बाकी गति सदगति तो नहीं कर सकते। कोई की आत्मा गतिशील नहीं बनती है, सबकी बुद्धि जामड़ी होती जाती है। जब गति ही नहीं कर सकते तो सदगति की तो बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को पॉइंट्स तो समझाने के लिए ढेर के ढेर मिलते हैं। तेरा काम है नोट करो। और नोट करके उस पर विचार सागर मंथन करो। नोट किया ही जाता है, बाद में विचार सागर मंथन करने के लिए। मंथन करके अखबार में लिखो, लिखो कि शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है। बाकी तो सभी जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं। वो शिव बाप ही आकर के तुम बच्चों को हीरे समान हीरो पार्टधारी बनाते हैं। ऐसे तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण भी अभी पतित हैं। तो उनकी जयंती भी कौड़ी तुल्य हो गई। उनकी भी जयंती क्यों मनावें? क्यों न उनको ऐसा बनाने वाले की जयंती मनावें? गांधी की जयंती भी तो कौड़ी तुल्य है। गांधी के फॉलोअर्स भले बिगड़े हैं तो तुम उन्हें समझा सकते हो कि गांधी क्या राम राज्य स्थापन करके गया? राम राज्य स्थापन हुआ कि और ही रावण राज्य बन गया? जब हम अपने लक्ष्मी नारायण के लिए ही लिखते हैं तो फिर औरों की तो बात ही क्या। जो भी मनुष्य मातृ सृष्टि पर हैं सभी पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गए हैं। पतित बनते जाते हैं तो दुख ही दुख में गिरते जाते हैं। इन साधु संत महात्माओं की बुद्धि भी ठिक्करियां बजाती है ही पत्थर बुद्धि। तो वो पत्थर ठिक करके महल बनाते जाते हैं। जो पारस बुद्धि होते हैं वो सोने के महल बनाते हैं।
महल कोई वो नहीं, महल अथवा किला कहा जाता है संगठन का। पत्थर ठिक्कर बुद्धियों के संगठन बनाते हैं। तुम तो पारस बुद्धि बनते हो, तो सोने जैसी सच्ची आत्माओं के संगठन बनाते हो। तुम पारसनाथ बनते हो ना, तो तुम सोने की द्वारिका में निवास करते हो। अभी बताओ, वो सोने की द्वारिका कहाँ है? तो कहते हैं वो सोने की द्वारिका सागर में चली गई। अभी तो छोटा सा टापू है। और बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तीरी पर बहस्त लेकर के आया हूं। तीरी माने क्या है? हथेली। हथेली तो और भी छोटी चीज है। हथेली पर स्वर्ग कैसे आ जावेगा? ये तेरी बुद्धि रूपी हथेली है, जिसमें स्वर्ग का नक्शा छप जाता है। बाकी कोई तकलीफ थोड़ी देते हैं। बाहर वालों की तो बात ही नहीं है। बाहर वाले विदेशी थोड़े ही स्वर्ग में जावेंगे। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं या परमधाम से आकर के विदेशों में राज्य करने वाली आत्माएं, वो थोड़ी 84 का चक्कर लगाती। अभी तुम बच्चे जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, वो ही देवता कुल के बनते हैं। बाप ने सारा 84 का चक्कर समझाया है। इस स्वदर्शन चक्र को फिराते रहो तो तुम सतयुग के मालिक बन जावेंगे। परंतु चक्कर फिराते फिराते माथा ही गर्म हो जाता है। अरे ये तो होगा। फिर भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी जितना समय मिले फिरते रहो, ताकि अंत में अभ्यास तुम्हारा पक्का हो जावे। इस दुनिया में तो दुख ही दुख है, रौरव नरक है। तो इस दुनिया से बुद्धि क्या लगाना? आने वाली नई दुनिया में बुद्धि योग लगाओ, अपने घर में बुद्धि योग लगाओ, बाप की याद में बुद्धि योग लगाओ। बाकी ये दुनिया का सुख तो पिछाड़ी का माया का पंप है। ये अल्पकाल का पंप एंड शो है। ये कोई हजारों वर्ष सुख की दुनिया दिखाई नहीं देगी। ये तो अब खलास हुई की हुई। धन का लोगों को नशा कितना है, परंतु जानते थोड़े ही है ये गया कि गया।
इसलिए बाप इस दुनिया से वैराग दिलाते हैं। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का लकी सितारों के प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज की वाणी है 11/4/64 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए हम यहाँ आए हैं। और उस बेहद के बाप के दर पर नहीं आए हैं। कहाँ आए हैं? हैं? जो भिखारी होते हैं वो कहाँ तक आते हैं? दर पर दरवाजे तक आते हैं या घर के अंदर आते हैं? हैं? वो तो दर पर आते हैं फिर चले जाते हैं। तुम कोई भिखारी थोड़े ही हो, तुम बाप के दर पर नहीं आए हो, तुम तो बाप के घर पर आए हो। तो उनका दर नहीं कहेंगे, घर कहेंगे। ये बाप दादा का, माता पिता का घर है, तो तुम घर में आए हो। तुमको कुछ मांगने का नहीं रहता है, तुम कोई भिखमंगे थोड़े ही हो। तुमको तो बाप विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, तो तुमको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या मांगते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसको बाप से मांगने की कुछ आशा रहती है। आशा रहती है क्या? है? नहीं। ये तो बच्चा पैदा हुआ और पैदा ही होते क्या समझा जाता है? घर का मालिक आ गया, वारसदार आ गया। पैदा होते ही मालिक बन जाता है। तो ये भी ऐसे है, तुम निश्चय बुद्धि बने और बाप के वर्षे के मालिक बन गए। तुम माता पिता के बने हो तो फिर मांगने की दरकार ही नहीं रहती। जानते हो, माता पिता से बच्चों को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलने हैं। जैसे बच्चों को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वैसे तुमको भी कुछ मांगना नहीं है। बिना मांगे ही तुमको सब कुछ मिलता है। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का खजाना देते हैं,
परंतु हर बात का पुरुषार्थ करना होता है। अब के पुरुषार्थ से तुम बेहद की राजाई भोगते हो। बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, परंतु फिर 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। भक्ति मार्ग भी तो शुरू होता है ना। दुनिया के मनुष्य, विद्वान, पंडित, आचार्य, उनको तो पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। तुम तो जानते हो कि आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि आधा कल्प है राम राज्य, ज्ञान मार्ग, और आधा कल्प है रावण राज्य, भक्ति मार्ग। उसके पहले तो भक्ति का चिन्ह भी नहीं था। किसके पहले? रावण राज्य के पहले। सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। ये बात इस झाड़ में भी दिखाई हुई है। आधा कल्प के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। तो तुम जानते हो कि 21 जन्म इस ज्ञान का वर्षा चलता है, और ज्ञान बाप से आता है, भक्ति रावण से आती है। त्रेता के अंत में वर्षा पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं इन दान पुण्य आदि यज्ञ तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं। मैं तो आता ही हूं भक्ति कल्ट के अंत में। जो आकर के मेरे बनते हैं उन्हों को ही वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? कौन सा वर्षा मिलता है? स्वर्ग का वर्षा मिलता है। नहीं तो रावण राज्य में अल्पकाल का सुख मिलता है। इसमें और कुछ पूछने की बात ही नहीं रहती है। बाप को ही आकर के बतलाना है कि तुम सूर्यवंशी राजधानी ले सकते हो। नौ ग्रह होते हैं ना, उसमें सबसे जास्ती प्रकाशवान ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। ज्ञान सूर्य से तुम सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा ले सकते हो। तुम जानते हो कि बाबा का बनने से हम गले का हार बन जाएंगे। गले का हार बनना माना बाप की बनाई हुई माला के संगठन में पिरोया जाना। सतयुग में तुम विश्व के मालिक बाप के गले का हार बन जाते हो।
उसको वैजयंती माला कहा जाता है। वैजयंती माला में पिरोए जाते हो, क्योंकि अंत में तुम विजय माला में पिरोए जाते हो ना। अंत में तुम विकारों पर विजय पाते हो ना। ये राजस्व अश्वमेघ है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। भक्ति मार्ग में तो वो सिर्फ रुद्र यज्ञ रचते हैं। उसे अविनाशी नहीं कहेंगे। रुद्र स्वयं भी विनाशी नहीं है, रुद्र भी अविनाशी है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। अभी तुम शिव शक्ति सेना हो। 21/4/64 की वाणी का दूसरा पेज। तुम नॉन वायलेंस हो, गुप्त सेना हो। तुमको दुनिया नहीं जानती है कि तुम कैसे अहिंसक युद्ध लड़ते हो। तुम्हारा कोई बाहुबल का युद्ध नहीं है, हिंसक शस्त्रों का बल नहीं है। तुम तो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। योग बल से बेहद के बाप के गले का हार बनते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, इसलिए गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तुम भी के हो ना, अर्थात ब्रह्मा कुमार हो ना। अच्छा बताओ, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। बाबा किसे कहा जाता है? तो प्रजापिता किसका बच्चा है? कौन से साकार और निराकार के मेल का बच्चा है? प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के लिए तो कहेंगे शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा भी साकार, तो उसका बाप भी साकार, जिसमें निराकार बैठा हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाप का बच्चा है। तो देखो, दो आत्माएं हो गई। एक शिव बाप, आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है। और दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य आत्मा को वो पिता हो गया, फिर उसका पिता तुम्हारा डाडे हो गया। कौन हुआ?
शिव बाबा हुआ तुम्हारा डाडे, तो तुम्हारा बाप भी एक है और डाडा भी एक है, और बच्चे अनेकानेक हैं। इसलिए नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। और तुम्हारा तो नाम है ही बी के, तो सिद्ध हो जाता है तुम डाडे के पुत्र पोत्रियां हो। तुमको बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हेवन है नई दुनिया। इसका नाम हेवन क्यों रखा है? विन माना क्या है? जीतना। क्या ये नई दुनिया तुमने जीती है, तो हेवन नई दुनिया का नाम है। हेल को नई दुनिया नहीं कहेंगे। हेल तो पुरानी दुनिया है। हेल माने, हेल किसे कहा जाता है? हेल कहा जाता है भाड़ को। भड़भूंजे का भाड़ होता है ना, उसमें कचरा डाल करके आग जलाई जाती है, तो ये हेल है। विकारों के कचड़े से जलने वाली काम अग्नि की आग वाला स्थान। ऐसे हेल से हेवन में ले जाने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। इसलिए उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। हेल का मालिक रावण है। जिस रावण की मत पर मनुष्य चलते हैं, बाप कहते हैं ये मनुष्यों की है सब आसुरी मत। पतित होने के कारण ही उनको असुर कहा जाता है। पतित होते जाते हैं और झगड़ते जाते हैं। कोई का एक दूसरे से सुर में सुर मिलता ही नहीं, ताल में ताल मिलती ही नहीं, झगड़े टंटे बढ़ते ही जाते हैं। ये 5 विकार हर मनुष्य में हैं, जिनके नाम भी हैं कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल। कंस उनको कहा जाता है जो जबरियन कन्याओं को कोसते हैं। जरासिंधी भी हैं। जराजीर्ण पुराने को कहा जाता है। पुराने पुराने सिद्धियों का राज्य है। शिशुपाल उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे दुधमुहे अल्पज्ञ बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बाप से प्रेम छुड़ाए देते हैं। उनको कहा जाता है शिशुपाल। कीचक नाम भी अभी का है, जो सेवाधारी कन्याओं माताओं के पीछे पड़ते हैं।
ये सब असुरों के नाम हैं। जो द्रौपदियों अथवा ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं उनको ही कीचक कहा जाता है। तो बाप आकर इन चीरहरण करने वालों से बचाते हैं। फिर 21 जन्म तक तुम्हारा कोई भी चीरहरण नहीं करेंगे। नाटक दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कृष्ण भगवान द्रौपदी को सारी दे रहा है। वास्तव में तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं, द्रौपदी को 5 पति थे, ये कहना भी रंग है। शास्त्रों में झूठी बातें लिखने से फिर ऐसी ऐसी गंदी बातें चलाई दी हैं। कोई गुरु आया बोला शास्त्रों में लिखा हुआ है द्रौपदी को 5 पति थे। तो एक चकराता गांव है, जिस गांव की तरफ 5 पति करते हैं, इन गुरुओं ने ऐसा बुद्धि को चकराया हुआ है। ये सब खराबी की बातें हो गई। बाप तो कहते हैं मैं तुम सबको नग्न होने से बचाता हूं। कब भी कोई पूछे तो पहले पहले अलफ का ही परिचय दो। बोलो तुमको 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप। कौन है? वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई। अभी इस जन्म का परिचय दो। लौकिक बाप प्रजापिता भी लौकिक है या पारलौकिक है या अलौकिक है? क्या है? वो भी लौकिक ही है, वो भी बेहद का बाप है। और ये आत्माओं का बाप भी बेहद का बाप है। तो तुमको 2 बाप हैं। तुम आत्मा हो, तुम कोई शरीर नहीं हो। तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शरीर तो है, विनाश हो जाएगा। हर जन्म में लौकिक बाप भी होते हैं, वो तो बदली होते रहते हैं। उनको हद का बाप कहेंगे या बेहद का कहेंगे? हैं? वो तो हुए हद के बाप। और हर जन्म में तुम बेहद के बाप को याद करते आए हो। वो सबका बाप है। वो भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है ना। ये तो पुरानी दुनिया है। बाप कोई पुरानी दुनिया थोड़ी रचते हैं। बाप ने जो नई दुनिया रची थी उसमें तो ये सारा भारत स्वर्ग था। ये बात तुम गोले और झाड़ पर अच्छी रीति समझा सकेंगे। ये भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से। नाम भक्ति मार्ग क्यों रखा है? हैं? क्योंकि सबकी बुद्धि भागती रहती है,
सतयुग त्रेता में सबकी बुद्धि आत्मिक स्टेज में टिकी हुई थी, भागती थी या एकाग्र थी? एकाग्र थी। तो जब से ये गुरु लोग आते हैं, देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, विद्वान पंडिताचार्य आते हैं, तब से सबकी बुद्धि का ठिकाना ही उड़ जाता है। ड्रामा में ये शास्त्र आदि नुदे हुए हैं। कल पहले भी ये शास्त्र आदि बनाए थे। वो तो समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। परंतु वो सनातन धर्म स्थापन करने के लिए राजयोग किसने सिखाया, ये कोई भी नहीं जानते। कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण राज की बातें क्या जाने। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है ना। कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अभी तुमको समझाया गया है कि कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं। तुम कृष्ण के गले का हार नहीं बनते हो। कृष्ण के गले का हार कौन बनेगा? है? तुम बनेंगे या राधा बनेगी? है? वो तो राधा ही बनेगी ना, तुम थोड़े ही बनेंगे। ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण था। 16 कलाएं कौन से युग में होती हैं? वो तो सतयुग में ही होती है ना। ऐसे थोड़े ही है कि कृष्ण को 16,108 रानियां हो सकती हैं। चित्र में तो है ही राधे कृष्ण बस। तो ये बातें तुम अभी समझते हो। ये बड़े बड़े विद्वान आदि तो बिल्कुल ही बुद्धू हैं। नहीं तो चित्रों में राधे के साथ किसको दिखाते हैं? कृष्ण को दिखाते हैं। कृष्ण के साथ राधे को दिखाते हैं। 16,000 रानियों को क्यों नहीं दिखाते? कुछ भी नहीं जानते। अंधश्रद्धा में आ गए तो जो बुद्धि में आया सो कर लिया। ये बुद्धिहीन है, अंधे की औलाद। अंधे है ना। रावण ने इनको अंधा बनाया है। अब बाप कहते हैं तुम सब मेरी सजनियां भी हो। तो गीत भी बनाए दिए हैं। जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। नवयुग कलयुग तो थोड़ा ही कहा जाता है। नवयुग तो सतयुग ही कहेंगे। तो कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आवेगा? त्रेता को थोड़े ही नवयुग कहेंगे। पहले है ही सतयुग, फिर त्रेता युग। तो नया युग एक ही सतयुग को कहा जाता है। बाकी त्रेता को नया युग नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को समझते हो। इन बातों पर निश्चय है। तुम ही ये आकर के सारी बातें समझते हो। न ये समझते हैं, न इनके फॉलोअर्स समझते हैं।
न वो समझते हैं। कौन समझते हैं? तुम मेरे सन्मुख आने वाले बच्चे ही इन बातों को समझते हो, समझते भी हो और फिर जीते जी शिव बाबा के बनते भी हो। अपन को आत्मा समझते हो ना? कहते हो कि शरीर का भान छोड़, अब हम आपके बने हैं। बाप कहते हैं अब ये नाटक पूरा हुआ, अभी मैं आया हुआ हूं। किस लिए आया हुआ हूं? तुमको वापस घर ले जाने के लिए। ये दुनिया तुम्हारे पार्ट बजाने का मांडवा है। इस सृष्टि का तुम अंत नहीं पा सकते हो। तो अब बेहद के बाप को और उनकी प्राप्ति को जानना तुम्हारा हक है। बेहद के बाप का घर कितना बेहद का बड़ा घर है। वो वैज्ञानिक कोशिश करते हैं दूर दूर जाने के लिए। आकाश की कितनी ऊंचाइयों में चले जाते हैं, परंतु वो अंत नहीं पा सकते। सागर में भी जाते हैं तो सागर ही सागर, न सागर का अंत पाते हैं न आकाश का अंत पाते हैं। तो कह देते हैं सृष्टि बेअंत है। परंतु इस सृष्टि में तुमको मांगने की कुछ भी दरकार नहीं है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, अब तुम मेरे से ये प्राप्ति करो। मांगने की दरकार नहीं है, फिर किस बात की दरकार है? हैं? काय की दरकार है? याद करने की दरकार है, पुरुषार्थ की दरकार है। तुम चाहो तो सूर्यवंशी राजधानी लो, चाहे तो चंद्रवंशी राजधानी लो। अभी पुरुषार्थ करके अपनी सीट रिजर्व कर लो। बरोबर ये मम्मा बाबा की सीट तो नामी ग्रामी है। कौन सी है सीट नामी ग्रामी है? संगम युगी लक्ष्मी नारायण का। हाँ, संगम युगी लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर कौन बैठेंगे? है मम्मा बाबा। सतयुग के राधा कृष्ण बैठेंगे। तो नामी ग्रामी गद्दी हुई ना। वो भी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं ना। उनको भी क्या टाइटल देंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुमको जो प्राप्ति होती है उसको स्वराज्य कहा जाता है। तो ये है स्वराज्य के लिए राम का यज्ञ। तुमको स्वराज्य मिलता है तो जो भी सब मनुष्य मात्र हैं सब इस यज्ञ में स्वाहा होने हैं। अच्छा, ओम शांति।